अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने टैपस्वैप के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम लगा के कुछ रिसर्च की है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाइनेंस वाली लेटेस्ट कैंपेन दुरुस्त है या गलत है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के फ़ेक या रियल होने पर भी बहुत डिस्कशंस चल रही हैं। मेरा जो रास्ता है वो दरमियाना रास्ता है। मैं पहले भी आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस करता आया हूँ। इस वीडियो के अंदर भी कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि मैं आपके लिए क्या चूज़ करता हूँ, मैं खुद अपने लिए क्या चूज़ किया और मैं आपके लिए क्या सजेशन देता हूँ। बाइनेंस यूज़र आईडी क्या है, क्या आपको वो आईडी इस एक्टिविटी के अंदर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। इस कैंपेन में हिस्सा लेके जो $600 का वाउचर आपको मिलना था वो आप कैसे ले सकते हैं और उसका आपको कोई फ़ायदा भी होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैंने बाइनेंस की हेल्प एंड सपोर्ट से भी कांटेक्ट किया हुआ है, वो भी सारा कुछ हकायक मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले इनकी लेटेस्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब टैपस्वैप का बॉट ओपन करते थे तो लोडिंग का मसला आता रहता था, या फिर अगर लोड हो जाता था तो एरर आ जाता कि ओवरलोडिंग हो चुकी है, आप कुछ देर बाद ट्राई करें। तो इन्होंने बताया था कि हम मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, 7 जून को उनकी मेंटेनेंस मुकम्मल होगी और वो कह रहे हैं कि वी आर बैक ऑनलाइन। अब आप यूज़ करेंगे तो ओवरलोडिंग का आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो ये इनकी लेटेस्ट अपडेट थी। उसके बाद अगर मैं इसको गेम को ओपन करता हूँ तो गेम को ओपन करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आता है, यहाँ पर एक आपको नया टास्क दिया गया था बाइनेंस आईडी अटैच करने वाला, या इनके थ्रू आप बाइनेंस का अकाउंट बनाते हैं, KYC करते हैं और अपनी बाइनेंस आईडी अटैच करते हैं। अब बाइनेंस आईडी अटैच करने को लेके इतना वावेला मचा इंटरनेट पे, इतना इस पे शोर डाला गया कि बाइनेंस आईडी आपने लगा दी, अब आपका अकाउंट ऑस्ट्रेलिया से लॉगिन हो गया, अब आपका अकाउंट फलां जगह से हैक हो गया। ऊपर से जल्दी पे तेल डालने वाली बात, बाइनेंस हेल्प डेस्क ने ट्वीट कर दी इन्हीं की पोस्ट के नीचे कि आप अपनी यूज़र आईडी इस तरह किसी को भी ना दें, ये आपका कॉन्फिडेंशियल है। तो इस चीज़ को लेके अब प्रोजेक्ट को स्कैम कह दिया गया। बहुत सारी वीडियोज़ आई, इंटरनेट पे भरमार हो गई, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ आई, सब लोग ये कहना शुरू हो गए ये प्रोजेक्ट स्कैम है, ये प्रोजेक्ट स्कैम है, इसको छोड़ दें, ये आपका डाटा हैक कर रहा है, ये आपका अकाउंट हैक कर लेगा। बाइनेंस आईडी लगा देने से आपका अकाउंट हैक नहीं होता भाई। ये बाइनेंस आईडी की हकीकत क्या है, हर एक्सचेंज पर यूज़र्स को उनकी एक स्पेसिफ़िक आईडी दी जाती है। जैसे कि OKX पर भी यूज़र आईडी मौजूद है, ऐसे ही बिटगेट पे भी है, बायबिट पे भी है, OKX पे भी है, बाइनेंस पे भी है, सब पे होती है। बाइनेंस यूज़र आईडी क्या है, ये एक किस्म का रिसीविंग एड्रेस है। अगर आप बाइनेंस से दूसरे बाइनेंस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, USDT या क्रिप्टो कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो जस्ट आपने सिर्फ वो यूज़र आईडी लगानी है। जैसे हम रास्ता आईडी यूज़ करते हैं वैसे आपने यूज़र आईडी लगानी है और इंटरनल फ्री बगैर आप किसी किस्म की फ़ीस पे किए एक बाइनेंस से दूसरे बाइनेंस में आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी है कि जिस बंदे ने अकाउंट बनाया हुआ है तो हर बंदे को स्पेसिफिक आईडी दी जाती है। जैसे आप अपना CNIC पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो आपकी यूज़र आईडी है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। सेम इसी तरह बाइनेंस की भी यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र आईडी लगा देने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने नया अकाउंट बनाया है और कंफर्मेशन की जाएगी क्या वाकई आपका अकाउंट जो नया अकाउंट इसी कैंपेन के थ्रू बना है या नहीं बना। सिर्फ इतना काम है इस चीज़ का। ये काम कर लेने से, आईडी लगा देने से आपका अकाउंट हैक नहीं होता। आपका अकाउंट तब हैक होता है जब आपने साइन इन किया हो किसी थर्ड पार्टी, जो आपको लिंक दिया गया आपने उस पर क्लिक किया और आपने साइन इन किया। यानी सपोज़ यहाँ पर आपको जो टास्क दिया गया था, आपने गो पे क्लिक किया और आगे आपके सामने बाइनेंस का पेज ओपन हो गया, वो ऊपर आपने लिंक उसका वेरीफाई नहीं किया क्या था क्या नहीं था और आपने साइन इन करने की कोशिश की, आपने साइन इन किया, अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया, तो आपका डाटा जो है वो जा सकता है। इस सूरत में आपको मसला हो सकता है अगर आप अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना जो OTP होता है या आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होती है, ये चीज़ें अगर आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे दें तो आपका अकाउंट हैक होता है। बाइनेंस आईडी लगा देने से कहीं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका कहीं पे आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है। ये बात आप जहन में रख लें। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैंने खुद ये हमें तो पहले ही पता है लेकिन फिर भी मैंने वेरीफाई करने के लिए ये हेल्प एंड सपोर्ट से कंफर्म भी किया और मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने अपनी बाइनेंस यूज़र आईडी अटैच कर दी है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हों, क्योंकि उनकी आईडी अटैच हो जाने से उनके अकाउंट को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये वेरिफिकेशन उन्होंने करनी है कि क्या इसी कैंपेन के थ्रू नया अकाउंट बना है या नहीं बना। अच्छा, और वो लोग जिन्होंने अकाउंट नया नहीं बनाया था, पुराना ही अकाउंट था और उन्होंने यूज़र आईडी लगा दी थी, तो उनको भी कोई मसला नहीं है। उनको ये है कि अगले जो कैंपेन के अंदर आपको $600 का वाउचर मिलना था वो नहीं मिलेगा। और
जो पुराने यूज़र्स हैं उनको सिर्फ 3 मिलियन जो कॉइन्स थे यानी 30 लाख कॉइन्स थे वो उनको मिल गए। जो न्यू यूज़र्स हैं उनको दोनों ही रिवार्ड मिल सकते हैं, एक तो ये 3 मिलियन वाले जो 30 लाख कॉइन्स थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा अगर वो आगे कुछ टास्क्स हैं वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें $600 का वाउचर मिलेगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, मैं आपको वो भी डिटेल बताऊंगा। बहरहाल हमारा जो है मकसद आपको बताने का वो ये है कि बाइनेंस यूज़र आईडी जिन्होंने अटैच कर दी है या जो अटैच करने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, इससे आपके अकाउंट को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। मैंने खुद अटैच कर दी थी, आपने पिछली वीडियो अगर आप देखें तो मैंने अपनी उस यूज़र आईडी लगा के ही इस टास्क को मुकम्मल किया था और जो कॉइन्स थे 3 मिलियन वो मैंने ले लिए थे। जो मेरा डेली अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ 1 घंटे का लाइव सेशन होता है जिसमें वो क्वेश्चंस करते हैं या अपने इश्यूज़ बताते हैं और मैं उन्हें गाइडलाइन देता हूँ, उसमें अक्सर ने ये सवाल किया था कि उन बाइनेंस आईडी लगाते वक्त उन्होंने गलत आईडी लगा दी। तो इस मामले में भी आपने परेशान नहीं होना, गलत आईडी आपने लगा दी तो कोई मसला नहीं है, आपने आगे वाला तो रिवार्ड हमने लेना नहीं है। मैं अभी आपको गाइड करूँगा, वो $600 वाला जो रिवार्ड है हमें लेने का उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारा असल मकसद यही था कि ये जो 30 लाख कॉइन्स मिलने थे 3 मिलियन ये हम रिसीव कर लें। अगर आपने बाइनेंस आईडी गलत लगा दी है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपने दुरुस्त सही वाली पुराने अकाउंट की लगा दी है तो भी कोई मसला नहीं है, नया अकाउंट क्रिएट करके आपने लगा दी है तो भी मसला नहीं है। उम्मीद है आपका ये बाइनेंस आईडी वाला जो इशू है, ये जो आपके जहन में परेशानी थी वो अब रिज़ॉल्व हो चुकी होगी। बाकी इस बात की अथेंटिसिटी वाज़े करने के लिए ये मैं आपको चैट दिखा रहा हूँ, ये मेरी लाइव चैट हुई है, ये केस आईडी है बाइनेंस की एप्लीकेशन के थ्रू, जो उनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है उनके थ्रू मैंने उनसे बात की है। तो वो बता रहे हैं कि जो बाइनेंस यूज़र आईडी है ये सिर्फ इस मकसद के लिए है कि वेरिफिकेशन हो सके, ये इंश्योर करती है कि जो रेफरल्स हैं वो जेन्युइन हैं और इसमें कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं की, किसी यूज़र ने गलत आईडी लगा के उसने ये क्लेम नहीं कर लिया, सिर्फ इस मकसद के लिए ये बाइनेंस सपोर्ट की तरफ से बताई गई बात, और उसका कोई मकसद नहीं आईडी लगाने का। और उसके अलावा वो कहता है आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रायोरिटी हमारी रहती है हमेशा से, बाइनेंस यूज़र आईडी किसी को देने से किसी किस्म का भी वो कहता है एक्सटर्नल पार्टीज़ को एक्सेस नहीं मिलती आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, ना तो आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकता है और ना आपके अकाउंट तक किसी की रसाई हो सकती है बाइनेंस यूज़र आईडी लगाने से। ये उनकी ऑफिशियल उनकी जो हेल्प एंड सपोर्ट है बाइनेंस की एप्लीकेशन से, ये मैंने उनके साथ चैट की थी और ये चीज़ कंफर्म की थी जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाइनेंस आईडी लगा देने से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये मैं पिछले भी वीडियोज़ में और कमेंट्स में मैं ये बातें बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल आपके सामने वाजे कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर अगर आप बाइनेंस यूज़र आईडी लगा देंगे तो आपके अकाउंट को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं एहतियातन तो आपकी मर्ज़ी है, तो लेकिन जो ऑथेंटिक मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। इसके बाद बात करते हैं इनकी कम्युनिटी के अंदर जो उन्होंने पोस्ट दी थी बाइनेंस के रिलेटेड, उन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया था और ये मिशन जो था उन्होंने बाइनेंस को उसमें हैशटैग करके बताया था कि ये बाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल है, लिंक प्रोवाइड किया गया था। तो आप देख लें, इस पर क्लिक करके ऊपर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप किसी जगह पर क्लिक कर दें तो क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप देखें टॉप पर आपको binance.com लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसमें स्पेलिंग कोई आगे पीछे नहीं किया हुआ और ये एग्जैक्ट बाइनेंस का ही एड्रेस है। उसके अलावा आप देखें ऊपर टैप स्वैप AI रेफरल, ये रेफरल वाला सिस्टम जो इनकी रेफरल कैंपेन है ये वो, और ये बाइनेंस की तरफ से यानी इनकी एफिलिएशन है बाइनेंस की और टैप स्वैप की इस कैंपेन के थ्रू, तो ये ऑफिशियल है एक चीज़। और दूसरी बात, इसमें आपने करना क्या कुछ होता है और ये आपको कैसे $600 का जो ट्रेडिंग फ़ी क्रेडिट मिलता है वो कैसे आप रिसीव कर सकते हैं, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, ये बातें हम यहाँ पर इस पेज पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो $600 की कहानी है इसको देख के बहुत सारे यूज़र्स जो नए हैं वो ये समझते हैं शायद जब हम ये इस कैंपेन के थ्रू आएंगे अकाउंट बनाएंगे तो हमें $600 दे दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है और ट्रेडिंग फ़ी क्रेडिट है ये क्या चीज़ होती है। अब $600 तो आपको मिलेंगे अगर आप टास्क करेंगे, लेकिन वो मिलेंगे आपको ट्रेडिंग फ़ी क्रेडिट की सूरत में। अब ये क्या चीज़ होती है, यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करनी है कि जो ट्रेडिंग फ़ी क्रेडिट होता है ना, ये होता है कि आपको जो वाउचर दिया जाएगा उसके थ्रू आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग की फ़ीस आप एक्सचेंज को देते होते हैं, कॉइन्स बाई और सेल करते हैं तो आप उसकी फ़ीस देते होते हैं। तो जो फ़ीस है वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। आप अगर बहुत बड़े ट्रेडर हैं और आप यहाँ से अकाउंट बनाते हैं तो $600 तक की अगर जो फ़ीस है वो यहाँ से इसी, अगर ये वाउचर आप विन कर लेते हैं तो टास्क मुकम्मल कर लेते हैं तो वो इसी में से ही कटती रहेगी। तो मतलब क्या हुआ, आप इसको विदड्रा नहीं कर सकते हैं,
आपको ये जो $600 मिल जाएगा अगर आप सारे टास्क करेंगे। तो ये जो $600 हैं ये आप विदड्रा नहीं कर सकते हैं, ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे और उसका कुछ टाइम है, उस टाइम तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो उसकी फ़ीस जो है वो इसमें से कटेगी। आपको खुद से अपने जो USDT होंगे उसमें से आपको फ़ीस नहीं कटवानी पड़ेगी। तो एक किस्म का आप ये समझ लें कि ये एक बेकार ही चीज़ है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हम तो फ्री माइनिंग करते हैं, हम एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करते हैं जिन्हें आके हमने यहाँ पर सेल करना होता है और बस इससे ज़्यादा हमारी एक्टिविटी नहीं होती, हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए इस वाउचर को हासिल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे इनके थ्रू, जो लिंक इन्होंने दे रखे हैं उसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना। जब आपने अकाउंट बनाना है प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपने अकाउंट बना लेना है, KYC कर लेनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगा लेनी है, सिक्योरिटी उसकी मुकम्मल कर लेनी है। उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ बाइनेंस की, मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह बाइनेंस पे ही आएगी कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, आप कैसे KYC उसकी करें, कैसे उसकी जो सिक्योरिटी है उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं कि कोई आपका अकाउंट हैक ना करे। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल हमारा इसी पर है फोकस कि आपने इनका जो अकाउंट बनाना है वो यहाँ से नहीं बनाना। तो आप क्या करेंगे, आप कैंपेन में हिस्सा लेंगे। बाइनेंस यूज़र आईडी बेशक आप लगाना चाहें लगा दें, आप ना लगाना चाहें तो आप वहाँ पे रैंडम कुछ नंबर लिख दें, 9 डिजिट इनके हैं तो आईडी के होते हैं 9 डिजिट की आईडी, तो आप 9 नंबर लगा देंगे वहाँ पर तो आपकी ये आईडी जो है वहाँ पर लग जाएगी। तो बात यह है कि आप कैंपेन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, आपको कॉइन्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने इनके दिए हुए लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं करना, पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि ये जो हमें कॉइन्स मिलने हैं, सॉरी जो हमें डॉलर्स मिलने हैं वो सिर्फ वाउचर की सूरत में है और आप उनको विदड्रा नहीं कर सकते हैं। टाइटल के नीचे यहाँ पर टाइमर दिखाया हुआ, इतने टाइम के अंदर ये कैंपेन मुकम्मल करनी है आपने अगर करना चाहें तो। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये टास्क आपने करने होंगे। ज्वाइन तो कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद कुछ टास्क हैं वो करेंगे तो आपको $600 का वाउचर मिलेगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप इस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, KYC कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये लर्न मोर पे जो कंप्लीट टास्क हैं ये नीचे दिए हुए हैं टास्क, ये टास्क करेंगे तो आप एक्टिविटी हो जाएगी। पहला टास्क है $20 आपको मिलेंगे स्पॉट के लिए अगर आप KYC कर लेंगे 14 दिन के अंदर। अकाउंट बना के KYC कर लेंगे तो $20 मिलेंगे स्पॉट की ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ। फिर $30 हैं स्पॉट की ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे आपको अगर आप $10 P2P कर लेंगे। P2P के ज़रिए आप अपने USDT परचेज़ कर लेंगे $10 मिनिमम, तो आपका ये टास्क भी मुकम्मल हो जाएगा। टोटल $50 आपको वाउचर मिल जाएगा $50 का। और इसके बाद अगला है तीसरा, $50 स्पॉट ट्रेडिंग की फ़ीस के आपको मिलेंगे अगर आप कम अज़ कम $10 की पहली ट्रेड करें, चाहे स्पॉट में फ्यूचर में कहीं पे भी आप करें, तो ये तीसरा टास्क हो जाएगा। 200 स्पॉट के आपको दिए जाएंगे फ़ीस के लिए अगर आप $5000 से ज़्यादा की ट्रेड करेंगे 7 दिन में, और 300 दिए जाएंगे अगर आप $50,000 की ट्रेड करेंगे 7 दिन के अंदर। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क हैं, इतने थाउजेंड हमने कहाँ डालने और कहाँ ट्रेडिंग करनी, और फिर भी अगर हमें मिलते हैं उसके बदले $600 फिर तो चलो हम ये करें। लेकिन ये करने की सूरत में टास्क सारे हमें सिर्फ़ और सिर्फ वाउचर दिए जाएंगे और वो वाउचर सिर्फ फ़ीस कटौती के लिए इस्तेमाल होंगे, वो हमारे किसी काम के लिए नहीं है। तो इसलिए ये वाले टास्क आपने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपने सिर्फ बाइनेंस का जो अकाउंट बनाना हुआ वो भी इनके थ्रू ना बनाएं, सिर्फ आप वो टास्क करें जो आपको वहाँ पर दिया गया था टैपस्वैप की एप्लीकेशन के अंदर, और आईडी लगा के बस कहानी ख़त्म, कॉइन्स ले लें। अच्छा, अब ये क्या करना है आपने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आप अपना अकाउंट खोल लेंगे इनके दिए हुए लिंक पे जो कि ज्वाइन नाउ दिया हुआ था ऊपर वहाँ से, और उसके बाद आपने अपनी KYC कर लेनी है और आपने जितने जो टास्क अभी मैंने आपको गिनवाए ये सारे आपने मुकम्मल कर लेने हैं। तो उसके बाद आप अपना रिवार्ड क्लेम कर सकेंगे। तो नए यूज़र्स को ही ये टास्क शो होंगे और वो टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर जो लेना चाहते हैं ये वाला वाउचर तो उनके लिए मैंने बता दिया, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको विदड्रा ही नहीं कर सकते तो हमें क्या फ़ायदा। ये ज्वाइन नाउ का बटन है, यहाँ से आप करके ये वाले सारे टास्क कर सकते हैं। आपने सिंपल वो सिर्फ जो एक्टिविटी मैंने बताई है टैपस्वैप की वो करनी है, बाइनेंस आईडी लगा के बस कहानी ख़त्म। आपने अकाउंट बना के KYC और इधर ये सारे टास्क ये आपने कुछ भी नहीं करने, क्योंकि इसमें से हमें विड्रॉ मिलना ही नहीं है। इस बाइनेंस वाली कैंपेन की पोस्ट इन्होंने ट्विटर एक्स पर भी की थी, इस पर भी मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। इसको भी एक दफ़ा छोड़ते हैं। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि जब बाइनेंस वाली कैंपेन है ये अथेंटिक है या नहीं है, और जो एफिलिएशन है वो है या नहीं है। तो मैं सर्च में जाके थॉमस का अकाउंट सर्च करता हूँ, इसी की एक जो ट्वीट थी वो दिखाई गई थी सबको। तो मैं रिप्लाइज़ में जाता हूँ, रिप्लाइज़ के सेक्शन में जाके ये देखें ये पोस्ट, इसने बाइनेंस से पूछा था क्या ये एफिलिएट हो रहा है तो ठीक है या दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त। तो उन्होंने रिप्लाई किया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो रिप्लाई किया है बाइनेंस हेल्प डेस्क ने। ये वही हेल्प डेस्क है जिसने एक दफ़ा पहले ट्वीट करके लोगों को परेशान कर दिया था, रिप्लाई कर दिया था इन्होंने जो एक्स की ट्वीट थी
टैप स्वैप की, उसके नीचे इन्होंने रिप्लाई कर दिया था कि अपनी जो यूज़र आईडी है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो ध्यान से आप यूज़ करें। और उसी वजह से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन फैल गई और सब लोग परेशान हो गए और इस प्रोजेक्ट को स्कैम कहना शुरू कर दिया था। तो ये वही हेल्प सेंटर है, इसी हेल्प सेंटर को जिसने अनसर्टेनिटी फैलाई थी, जिसने लोगों के अंदर परेशानी पैदा की थी, इसी को ही टैग किया थॉमस ने और पूछा क्या अब बताएं, आप कंफर्म करें कि जो एफिलिएशन हुई है, ये जो कैंपेन स्टार्ट हुई है, क्या बाइनेंस के साथ ये ऑफिशियल है या ये फेक है। तो अब देखें उन्होंने रिप्लाई के अंदर उसको बताया। एक्चुअली हेल्प डेस्क ने 3 लोगों को यहाँ पर टैग किया है, एक तो थॉमस जिसने क्वेश्चन किया था, और दूसरा टैप स्वैप एआई जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है, और तीसरा जो बाइनेंस जो मेन इनका अकाउंट है बाइनेंस का, उनको तीनों को टैग करके उसने फिर बताया कि उसने बोला कि थैंक यू कि आप हमारी तरफ आए हैं, आपने हमसे ये क्वेश्चन किया, और जो टैप स्वैप एआई है ये एफिलिएटेड है बाइनेंस की और ये कैंपेन को ऑर्गेनाइज्ड है। को ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, दोनों ने बाहम मिलके ये डिसाइड की हुई है, ये कैंपेन दोनों की तरफ से दी गई है, यानी बाइनेंस की तरफ से भी और टैप स्वैप की तरफ से भी। ये एक एफिलिएटेड प्रोग्राम है, दोनों का बाहमी एक प्रोग्राम है, तो ये फेक नहीं है। उसने इस चीज़ को कंफर्म किया। इस कंफर्मेशन को फर्दर स्टडी करने के लिए ये जो लिंक उसने साथ दिया है, यानी हेल्प डेस्क ने, बाइनेंस हेल्प डेस्क ने, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मुझे टैप स्वैप की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मुझे वहाँ पर ले गई। ये देखें इनकी असल जो वेबसाइट है वो यही है। मैं यहाँ नीचे ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, ज्वाइन टैप स्वैप पे क्लिक किया तो ये मुझे टेलीग्राम में ले जाएगा, और टेलीग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये मेरा वही जो ओरिजिनल अकाउंट है जिस पे मैं पहले माइनिंग कर रहा था, ये वही वाला अकाउंट है। तो मतलब ये एग्जैक्ट दुरुस्त चीज़ है, इनकी आपस में सही कोलैबोरेशन हुई है और इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है। ये चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई हो जाती है। लेकिन फिर भी ये एक ट्वीट थी, एक रिप्लाई था, इस पर हो सकता है भरोसा हो या ना हो। मैंने इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए जो बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट है इसके मैं रिप्लाई में गया हूँ। इन्होंने कुछ रिप्लाईज़ भी किए हुए, कुछ और लोगों ने भी इनसे पूछी हुई हैं बातें, तो इन्होंने इसी से रिलेटेड उन्हें आंसर किए हुए। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद मैं उस पोस्ट पर पहुंच गया जो मेरे मतलब की थी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक बंदे ने पूछा है, वो कहता है कि मैंने अपनी बाइनेंस यूआईडी अटैच कर दी है टैप स्वैप के साथ, तो क्या ये सेफ़ है? मैं इस मामले में बड़ा परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मुझे क्लैरिफाई कर दें ये बात। तो बाइनेंस वालों ने कहा कि ये कैंपेन जो है दोनों तरफ से है, फर्स्ट टाइम यूज़र्स को रिवार्ड करने के लिए है और ये एफिलिएटेड हमारा प्रोग्राम है। इस मामले में आप परेशान नहीं हो, आपकी यूज़र आईडी लग गई तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि नए बंदे ने ही अटैच किया है या पुराने बंदे की जो आईडी है वो अटैच हुई हुई है। और यहाँ मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले से यूज़र्स हैं बाइनेंस के वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ नए लोग हैं जो वाउचर कैंपेन कर सकते हैं, बाकी लोग जो पुराने हैं उन्हें सिर्फ जो कॉइन्स थे वो ही मिलेंगे। अब ये देखें, मैंने इनके साथ लाइव चैट भी की दोबारा इस हवाले से। मैंने पूछा क्या ये अब कन्फर्म हो चुका है कि ये आपका एफिलिएटेड प्रोग्राम है बाइनेंस का और टैप स्वैप का? मतलब मैं हर तरफ से तसल्ली कर रहा था, मैंने ये बाइनेंस एप्लीकेशन से जाके उनसे तसल्ली की। उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने हमें रीच किया और वही बात की हमारा एफिलिएटेड प्रोग्राम है और इन लाइन विद आवर स्टैंडर्ड्स एफिलिएटेड रूल्स। मतलब वो जितने हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको बिल्कुल ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। फर्स्ट टाइम यूज़र्स को इससे रिवार्ड दिया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो एग्जिस्टिंग बाइनेंस यूज़र्स हैं उन्हें ये नहीं रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा वाउचर्स वाला जो कि नए लोग होंगे। और वो ये भी बताता है नीचे फॉर टैप स्वैप्स केस स्पेसिफिसिटी की अगर आप बात करें तो जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं उन्हें 2 तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ से 2 तरह के बेनिफिट्स कौन से मिलेंगे? पहला जो उन्होंने बताया वो है कि ऑफिशियल रिवार्ड बाय बाइनेंस, यानी बाइनेंस क्या रिवार्ड देगा, वो आपको $600 के जो वाउचर्स हैं वो देगा। तो ये बाइनेंस दे रहा है रिवार्ड, आप समझ रहे हैं, एफिलिएटेड है, दुरुस्त है ये एक्टिविटी। और उसके अलावा एडिशनल जो है वो टास्क वो दिया जाएगा आपको टैप स्वैप की तरफ से। उसमें क्या है, आपको जो 3 मिलियन कॉइन्स मिलने थे वो मिलने थे। तो ये 2 तरह के रिवार्ड हैं। आपने देखा बाइनेंस भी तो दे रहा है ना आपको, तो अब ये कंफर्म है कि ये बाइनेंस की तरफ से ही है। और मैं ये हर तरफ से तसल्ली कर रहा हूँ, मैंने हेल्प डेस्क से तसल्ली की, बाइनेंस की ऑफिशियल एप्लीकेशन से तसल्ली की, और अब उसके बाद मैं दोबारा मैंने जो हेल्प डेस्क है ट्विटर पर मैंने उन्हें भी मैसेजेस किए हैं, ये भी मैसेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो तीसरी तरफ से मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ। ये आप देखें बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट है ट्विटर पर, एक्स पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अपनी यूज़र आईडी ध्यान से दें और लोगों ने इसको फेक कहना शुरू कर दिया था टैप स्वैप को। तो उन्हें मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा था प्लीज़ आप कंफर्म करें कि टैप स्वैप एफिलिएट हो चुका है आपके साथ और ये कैंपेन जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, इनकी जो ऑफिशियल टेलीग्राम में आया था। तो उन्होंने कहा हेलो कमर, थैंक यू फॉर रीचिंग अस। और उन्होंने फिर वही बात कही है कि ये हमारा एफिलिएटेड है बाइनेंस वाला, ये कैंपेन को ऑर्गेनाइज्ड है, हमने और टैप स्वैप ने मिल के ये की हुई है और ये अनऑफिशियल नहीं है, आप परेशान
परेशान नहीं हो। और ये लिंक जो उन्होंने दिया था मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टैपस्वैप की ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही ओपन होती है, और इस पर भी जो नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन टैपस्वैप, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा वही जो टेलीग्राम में मैं टैपस्वैप यूज़ कर रहा था ये वही अकाउंट मेरा ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एक फ़ेक एक्टिविटी नहीं है, इसको करने से आप डरें नहीं। आप बेशक अकाउंट ना बनाएं, लेकिन आप जो इस कैंपेन के अंदर जो आपको 30 लाख कॉइन्स मिलने हैं ना, वो कॉइन्स आप लाजमी रिसीव कर लें। बाकी कुछ लोग फेक पोस्ट्स बनाकर ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, ऐसे लोगों से बचा करें जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो बस इधर उधर से उठा के ग्रुप्स में पोस्ट कर लेते हैं, ऐसे लोगों से बचा करें। ये एक पोस्ट किसी ने अपने ग्रुप में शेयर की हुई थी, वहाँ से एक मेंबर ने मेरे साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि सर ये तो लिस्टिंग की तरफ जा रहा है, ये कन्फर्म करें आप। तो मैंने इसको पूरी तसल्ली से इसको खंगाला है, ना बाइनेंस पे मिला, ना ये ट्विटर पर, ना किसी भी जगह पर इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट मुझे नहीं मिली है। और हमारे सीधे साधे दोस्त उनके पीछे लग जाते हैं। इसने तो टैपस्वैप को लिस्ट भी करवा दिया बाइनेंस पे, वो कह रहा है डिपॉजिट्स इस डेट को शुरू हो रहे हैं और ट्रेडिंग इस डेट को शुरू हो रही है। भाई ये फेक है, इस पे आपने तवज्जो नहीं देनी है। हाँ, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मैंने शेयर कर दी है, बाकी इस तरह की जो फेक चीज़ें होती हैं ना, इनसे आप अवॉइड किया करें। प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है फ़िलहाल आप इस चीज़ पे बहस छोड़ दें, आप अपनी जो माइनिंग है उसको कंटिन्यू रखें, उसको आप प्रोजेक्ट को आप महीना डेढ़ महीना चला के लेके आए हैं, मेहनत की है, अब आप इसको छोड़ें नहीं, ये फेक की तरफ आप ना जाएं। इसको कुछ ने यूट्यूबर्स ने कह दिया या कुछ ग्रुप्स में आपको एडमिन्स ने कह दिया कि ये फेक है तो इसको छोड़ दो, तो आप उसको धड़म से अकाउंट डिलीट करके साइड पर हो जाओ, ऐसा आपने नहीं करना। आप इसको कंटिन्यू रखें, ये महीना हमें माइनिंग के लिए दिया गया है, इस महीने में आप माइनिंग करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं करनी तो चलें, जो नॉर्मल आप कर सकते हैं उतनी आप करते रहें। इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही आप दरमियान में नहीं छोड़ें, वरना ये ना हो कि जब रिवार्ड मिलने का टाइम हो तो फिर आप परेशान होते रहें। पाई जब आया था, पाई को भी फेक कहा गया था, तो उससे देखें लोगों ने कितनी खासी अर्निंग की है, लोगों ने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए कि यार इससे तो कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन फिर बाद में वो लोग अपने अकाउंट दोबारा से लॉगिन करने की ट्राई में फिरते रहे, जो कि लॉगिन नहीं हो सके। इतना सारा उन्होंने अपना जो उन्हें प्रॉफिट मिलना था वो ज़ाया किया। नॉट कॉइन की बात करें तो नॉट कॉइन ने जब अपना प्रोग्राम डिले कर दिया था, वो 20 अप्रैल को लिस्ट होने वाला था, उन्होंने लेट कर दिया, डिले कर दिया, तो सारे लोगों ने उसको स्कैम बोलना शुरू कर दिया। स्कैम है, इवन के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसको स्कैम बोलना शुरू कर दिया। तो अब उसको सारे लोग छोड़ के बैठ जाएं, इस तरह नहीं करते हैं। एक प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो ठीक है, आप थोड़ा उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा आप उस मामले में सोचना शुरू करें, लेकिन उसको छोड़ ना दिया करें फ़ौरन, या अपने अकाउंट ना डिलीट कर दिया करें, इस तरफ ना चले जाएं। नॉट कॉइन ने फिर बाद में प्रॉफिट भी दिया। टैपस्वैप पर लोगों को डाउट क्यों हुआ? क्योंकि इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, इनके पीछे जो टीम है पता नहीं वो किस अंदाज़ में इसको लेके चल रही है, इनकी कुछ हरकतें ही ऐसी हैं कि जिसकी वजह से डाउट पैदा हुआ, अनसर्टेनिटी पैदा हुई। इनमें से एक अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो पोस्ट आपको नज़र आ रही है ये इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था इस चीज़ को, ये जो कैंपेन थी इनकी इन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया, लेकिन इन्होंने बाइनेंस को टैग नहीं किया। इसके अंदर बाइनेंस को टैग करना चाहिए था, इन्होंने टैग नहीं किया, हैशटैग लगा दिया उसका बाइनेंस लिख के। तो अब अगर ये ऑफिशियल होती तो इसको यहाँ पर ऐड के सैम्पल के साथ उसको टैग करना चाहिए था। है तो ये ऑफिशियल ही, लेकिन मतलब इस तरह की ये मिस्टेक्स करते हैं। फिर अब जब लोगों ने नीचे कमेंट करना शुरू किया कि आपने उनको बाकायदा टैग क्यों नहीं किया, आपने सिर्फ हैशटैग क्यों लगा दिया, फिर अब उन्होंने ये ट्वीट ही डिलीट कर दी। बस ये इस तरह की कुछ हरकतें हैं इनकी जो लोगों के अंदर शुबहात पैदा करती हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर इतनी हाइप नहीं दे देनी चाहिए कि आप उसको स्कैम बोल के और अपनी कम्युनिटी को, अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलो कि इसको डिलीट ही कर दो और इसको छोड़ दो, जो पिछले महीने डेढ़ महीने से आप मेहनत कर रहे हो उसको छोड़ दो। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और बात जो सारे लोग कह रहे हैं कि अब ये जो एफिलिएट प्रोग्राम बनाया है इसमें तो सिर्फ टैपस्वैप का फ़ायदा है, आवाम तो भोली भाली है, इनके रेफरल से ज्वाइन करेगी, टैपस्वैप को ही फ़ायदा होगा। भाई इस तरह की बातें करके लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी क्यों फैला रहे हो, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो सारे प्रोजेक्ट्स ही करते हैं। अगर आप ओजीसी को देखें तो ओजीसी ने जो उनके कम्युनिटी टास्क आते थे उसके अंदर उन्होंने कितने को ज्वाइन किया। हैमस्टर कॉम्बैट उधर से मिला हमें, मीमफाई का उधर लिंक आया, तो कितने थे उन्होंने अपने रेफरल से ज्वाइन करवाए। अब ओजीसी को तो आप स्कैम नहीं कह रहे। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिन्होंने अपने रेफरल के थ्रू उन्होंने कहा अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके बदले आपको कॉइन्स मिलेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे करते होते हैं। ये एफिलिएटेड प्रोग्राम इनके आपस में चलते ही रहते हैं। एक्सचेंजेस पर अगर ये बाइनेंस के साथ है तो यहाँ की जो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी है अगर वो जाके अकाउंट बनाती है तो बाइनेंस एक्सचेंज को भी फ़ायदा है और इन लोगों को भी, टैपस्वैप वालों को भी फ़ायदा है। तो जब ये आप लोगों को उन्होंने फ़ायदा देना है तो आपस में भी वो अगर कुछ उन्हें प्रॉफिट इसमें से मिल रहा है तो इस चीज़ पे आप उन्हें फेक या स्कैम कहना ना शुरू कर दिया करें। तो फाइनली मेरा अब आपको क्या मशवरा है, अगर आप ये मेरी सजेशन लेना चाहें तो आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखें,
बिल्कुल भी इसकी माइनिंग एंड नहीं करें, अकाउंट डिलीट नहीं करें, इसकी आप माइनिंग करते रहें। दूसरी बात, आपने बाइनेंस का जो अकाउंट बनाना है वो आप इनके लिंक के थ्रू बेशक ना बनाएं, क्योंकि आपने जो आगे $600 का वाउचर है वो हमारे किसी काम नहीं, किसी खाते नहीं आना। तो आप इनके थ्रू मत बनाइएगा बाइनेंस का अकाउंट। अगर आपने बनाना हुआ तो वो अलग से हम बनाएंगे, मैं उसकी वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, मेथड भी। तो अगर आप पहले बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसका आप वहाँ से बनाएं, जो ऑफिशियल बाइनेंस की एप्लीकेशन, इनके थ्रू ना बनाएं। हाँ, टास्क मैं आपको करने का ज़रूर मशवरा दूंगा कि जो इनके अंदर टास्क आया हुआ है कि आप बाइनेंस को आप लिंक करें, तो वह आप लिंक कर सकते हैं। आपने बस सिर्फ क्लिक करना है, गो पे आगे जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाना है अगले पेज से। आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ना आपने साइन इन करना है। फिर केवाईसी वाला है, उस पर आपने गो पे क्लिक करना है, आगे चले जाएंगे अगले पेज पे, 2-4 सेकंड बाद आप वापस आ जाएंगे और आपने फिर चेक पे क्लिक कर देना, चेक कर लेना है। और फिर उसके बाद नीचे जो बाइनेंस आईडी है वो आप बाइनेंस आईडी रैंडम भी कोई भी पुट कर सकते हैं, आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। या अगर आपके पास पहले बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ तो पुरानी आईडी ही आप लगा दें, उससे आपके अकाउंट को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना। इस प्रोजेक्ट को छोड़े नहीं, आप इसको कंटिन्यू रखें। 1 महीना है माइनिंग का, इंशाल्लाह उसके बाद आपको अच्छी खबर ही मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिसर्च से, इस एफर्ट से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके अगर कोई डाउट रह गए हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उन पर मज़ीद भी वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ डेली 1 घंटे के लिए लाइव सेशन होता है। मैं आपकी तमाम क्यूरीज़ के वहाँ पर आंसर करता हूँ। उसके अलावा एडमिन्स भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से सादे से जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के आंसर्स करते हैं। वो आपके छोटे मोटे इशूज़ को भी डील करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।